अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ कराची के मशहूर इलाके बंस रोड की बहुत ही फेमस और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ, अंडे वाला बर्गर। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बर्गर बनाने के लिए उसकी चटनी रेडी करेंगे। चटनी बनाने के लिए 1 कप हरा धनिया और तकरीबन 1/3 कप पुदीना लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें और 1 लहसुन का जवा उसमें ऐड करेंगे। 1 चमचा इमली का पेस्ट या फिर अगर इमली की चटनी आपके पास हो तो वो, और 2-3 चमचे दही डालेंगे। हाफ टी स्पून यहाँ सॉल्ट ऐड कर रहे हैं हम, और हाफ टी स्पून ही चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके अब हम इस चटनी को पीस लेंगे। और बहुत ही टेस्टी ग्रीन चटनी रेडी है। चटनी तो रेडी हो गई, अब बारी है कबाब की। कबाब बनाने के लिए हमने 250 ग्राम चने की दाल को भिगो के रखा था, उसे हम 2 से 3 कप पानी के अंदर शामिल करेंगे। इसमें हम 1 आलू शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। 2 से 3 साबुत लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर शामिल करें, यानी धनिया पाउडर। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा शामिल कर रहे हैं। हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। 1 से 2 लहसुन के जवे और 1 कटी हुई प्याज भी शामिल कर लें। अब इसे ढक के इतनी देर पकाएं कि चने की दाल गल जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। चने की दाल बिल्कुल गल गई है और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसे चॉपर में पीस लेंगे और गोल कबाब की टिक्कियां बना लेंगे। दो अंडों के अंदर हाफ टी स्पून चाट मसाला डाल के फेंट लेंगे और कबाब की टिक्किया को इसी अंडे में डिप करके फ्राई कर लेंगे। अब हमने इसमें ऊपर से एक्स्ट्रा अंडा शामिल करना है और इसे दोनों साइड से पका लेना है। बन को हम दोनों साइड से थोड़ा सा ऑयल लगा के सेक रहे हैं। अब हमारे पास सारा सामान रेडी हो गया है, तो सबसे पहले हम बन के ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे। उसके बाद जो दाल का कबाब बनाया था वो इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा केचप और कोज़लो लगाएंगे। फिर प्याज, खीरा और टमाटर रखेंगे और सबसे आखिर में फ्राइज ऐड करके उसके ऊपर चाट मसाला छिड़क रहे हैं और मज़ेदार अंडे वाला बर्गर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।